आज हम बीजों से पौधा बनाएंगे। तो आज हम ऐसे बीजों को लेकर आए हैं जो कि लोकल मार्केट से मुझे नहीं मिला, तो मुझे मजबूरन ऑनलाइन परचेज करना पड़ा। दोस्तों, ये है सहजन के बीज, जिसे मोरिंगा कहते हैं और सहजना भी बोलते हैं आम लैंग्वेज में। वैसे इसे ड्रम स्टिक भी बोलते हैं और मिराइकल ट्री के नाम से इसे जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसका हर पार्ट जो होता है ना, वो खाने योग्य होता है। इसके पत्ती, फूल, फल, जड़ें भी हम इनकी खा सकते हैं। मजबूरी के कारण मुझे बीजों से पौधा बनाना पड़ रहा है, क्योंकि लोकल नर्सरी में इसका पौधा बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है और आसपास कोई ऐसा पौधा भी नहीं है जिसके पौधों की मैं कटिंग ले सकूं। तो यही कारण है इनके बीजों को मुझे परचेज करना पड़ा ऑनलाइन। तो चलिए जी, अब बीजों को तो मंगा लिया है, अब पौधे उगाने की प्रोसेस जारी रखते हैं। पहले मैंने बीजों को 24 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। बीज से पौधा बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हम नॉर्मल मिट्टी में भी पौधे को उगा सकते हैं और हम कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने सीडलिंग ट्रे में कोकोपीट का यूज किया है और नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी मैंने इन बीजों को लगा दिया है। तो ये है रिजल्ट 7 दिन का, और ये है नॉर्मल गार्डन सॉइल में जो मैंने बीज लगा दिए थे। तो काफ़ी अच्छे से ये उग गए हैं और कुछ तो उग भी रहे हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको कोकोपीट का रिजल्ट। तो यहाँ कोकोपीट का रिजल्ट थोड़ा सा लेट है और यहाँ पे अभी बीज जर्मिनेट हो रहे हैं। से छत में आई तो मेरे पौधे जो काफ़ी बड़े हो गए थे और मेरे पास मिट्टी की कमी थी, तो मैंने ये छोटे छोटे जो दही के कप रहते हैं, मैंने सोचा चलो इनमें ही मैंने पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। आप देख ही सकते हैं अभी ये मेरे पौधे जो हैं 15 से 20 दिन के हो गए हैं और अभी ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, ट्रांसप्लांट करने के लायक हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इनको ट्रांसप्लांट चलिए दोस्तों पौधों को ट्रांसप्लांट करते करते हम मोरिंगा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। मोरिंगा को सहजन या ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। यह पौधा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके पत्ते, फली, बीज, छाल आदि कई स्वास्थ्य लाभदायक होते हैं, इसलिए इसे मिरेकल ट्री या सुपर फूड भी कहा जाता है। भारत में इसे सहजन के नाम से जाना जाता है। मोरिंगा के मुख्य पोषक तत्व कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे मोरिंगा की पत्तियों में प्रोटीन, विटामिन ए, सी, ई, B6, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे विटामिन सी 17 से भी ज़्यादा इसमें पाया जाता है। कैल्शियम जितना दूध में होता है उससे कई गुना ज़्यादा मिलता है। आयरन पालक जितना हम खाते हैं उसमें जितना आयरन होता है, पालक से भी कई गुना आयरन इस पौधे में पाया जाता है। प्रोटीन कई सब्जियों से बेहतर होता है। ये तत्व शरीर को ऊर्जा, इम्यूनिटी और समग्र स्वास्थ्य देते हैं। अब दोस्तों हम मोरिंगा के प्रमुख फायदे जान लेते हैं। मोरिंगा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और पाचन को सुधारता है। इसी के साथ साथ ऊर्जा और थकान को कम करता है। त्वचा और बाल के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। हड्डियों को मजबूत बनाता है, लिवर को प्रोटेक्शन देता है। और दोस्तों हम इनकी पत्तियों को सूप, सब्जी और चाय या सलाद के रूप में भी ले सकते हैं। यही नहीं, हम इनकी पत्तियों का पराठा भी बना सकते हैं और दालों में भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके जो फूल आते हैं ना, हम उनकी भी सब्जी बना सकते हैं और इनके पत्तों का साग भी बना के खा सकते हैं। इनकी फलियां तो मार्केट में बहुत ज्यादा मिलती हैं, लेकिन जब इसके पूरे पेड़ को ही हम यूज में ला सकते हैं, तो हम इनको अपने छत में क्यों ना उगाएं। तो एक छत में उगाने के लिए 2 से 3 पौधे हम लगा सकते हैं। यह पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर हम इसे टेरेस पर लगाते हैं तो समय समय पर हमें इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए। तो कैसे लगी आज की जानकारी?